हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का षष्ठम अध्याय का पठन करूंगी। षष्ठम अध्याय को दो भागों में विभाजित करके अध्याय का पठन करूंगी, परंतु आज षष्ठम अध्याय का प्रथम भाग। जैसे ही समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवविनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ षष्ठो अध्यायः। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रागट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्रगटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्म साधु पृष्टो अहं त्वया विबुध सत्तमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वमनामयं शिवतत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपम् अद्भुतं च परेण महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमे आसीत्तमोमयं सर्वमनर्कगृहतारकम् मनन्यनीलभूजलम् अप्रधानं वियच्छून्य मन्यतेजो विवर्जितम् अद्रष्टत्वादिरहितं शब्दस्पर्शसमुज्झितम् अव्यक्तगन्धरूपं च रसत्यक्तमधिमुखम् इत्थं सत्यन्दतमसे शुचिभेद्ये निरन्तरे तत्सद्ब्रह्मेति यच्छ्रुत्वा सदैकं प्रतिपद्यते इति दृश्यं यदा नासिद्यत्तत्सदात्मकं योगिनो अंतर्हिताकाशे यत्पश्यति निरंतरम। श्लोक पठन किया है, अर्थ पठन कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणे, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आप लोगों के हित की कामना से यह आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी मान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूचिभेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं।
आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। अमनोगोचरं वाचां विषयं न कदाचन अनाम रूपवर्णं च न च स्थूलं न यत्कृशम् अरस्व दीर्घम लघु गुरुत्व परिवर्जितं न यत्रोपचयः कश्चित् तथा नोपचयो अपि च अविद्यते सचकितं यदस्तीति श्रुतिः पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं महः अप्रमेयमनाधारमविकारमनाकृति निर्गुणं योगिगम्यं च सर्वव्याप्येककारकं निर्विकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमनाद्यन्तं विकाशं चिदात्मकम् यस्येत्थं संविकल्पन्ते संज्ञासंयोक्तिः स्म वै कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छा अभवत् किल अमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेन कल्पी स्वलीलया सर्वैश्चर्यगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगा सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी सर्वैकवन्द्या सर्वाद्या सर्वदा सर्वसंस्कृतिः परिकल्पेति तां मूर्तिमैश्वरीं शुद्धरूपिणीम् अद्वितीयमनाद्यन्तं सर्वाभासं चिदात्मकम् अन्तर्दधे पराख्यं यद्ब्रह्म सर्वगमव्ययम् अमूर्ते यत्पराख्यं वै तस्य मूर्तिः सदाशिवः अर्वाचीना पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधाः शक्तिस्तदैकलेनापि स्वैरं विहरता तनुः स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी प्रधानं प्रकृतिं तां च मायां गुणवतीं परां बुद्धितत्त्वस्य जननी माहुर्विकृतिवर्जिताम्। अर्थ का पठन करूंगी। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु ही है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगिगम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शिनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वाद्या सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्वप्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक सर्वभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस शक्ति को, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी और अर्थ का पठन करूंगी। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति ही सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारणमित्युत अस्या अष्टौ भुजाश्च
अस्या अष्टौ भुजाश्चासन् विचित्रवदना शुभा राकाचन्द्रसहस्रस्य वदने भाश्च नित्यशः नानाभरणसंयुक्ता नानागतिसमन्विता नानायुधधरा देवी फुल्लपङ्कजलोचना अचिन्त्य तेजसा युक्ता सर्वयोनिः समुद्यता एकाकिनी यदा माया संयोगाच्चाप्यनेकिका परः पुमानेश्वरः स शिवः शम्भुरनीश्वरः शीर्षे मन्दाकिनीधारी भालचन्द्रस्त्रिलोचनः पञ्चवक्त्रः प्रसन्नात्मा दशबाहुस्त्रिशूलधृक् कर्पूरगौरसूसितो भस्मोद्दुलितविग्रहः युगपच्च तया शक्त्या साकं कालस्वरूपिणा शिवलोकाभिदं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदेव काशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परं निर्वाणसङ्ख्यानं सर्वोपरि विराजितं ताभ्यां च रममाणाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणं मुने प्रलयकाले अपि न तत्क्षेत्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभ्यां यद् विमुक्तं ततो विदुः। यहाँ पे प्रथम भाग परिपूर्ण करूंगी, अर्थ पठन कर लेती हूँ। पराशक्ति, प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित बताया गया है। वो जो आगे बताया वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र है। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ये प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं 6th अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। और जैसे ही समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता। जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।